नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। कर भोजपुरी लीजिए। सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल कर दिया यादव सर इनने। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। वो पवन सिंह के साथ विवाद की वजह से चर्चा में। उन्हें एक शख्स द्वारा लाइव वीडियो में गाली गलौज और बेटी पत्नी के साथ दुष्कर्म की धमकी दी जाती, जिसके बाद एक्टर लगातार बिहार सरकार और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ मामला है पूरा, उन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है खेसारी लाल जी। चलिए, नवभारत टाइम्स के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं मेरे तरफ से सबको पैर छू के प्रणाम। आज आपकी दिल की बात, क्योंकि आप लगातार सरकार से मदद मांग रहे हैं, बिहार पुलिस से मदद मांग रहे हैं। आपके दिल में क्या है, आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला अश्लीलता के विरोध है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको अपना विचारधारा अगर किसी दुनिया के सामने रखना है, वो भी सोशल साइड पे, तो उसको शालीनता से भी रख सकते हैं आप। और खेसारी लाल यादव ही सिर्फ अश्लील नहीं है ना। अगर आपको अश्लीलता भगाना है, आपका मुहिम अश्लीलता के खिलाफ है, तो अश्लीलता के खिलाफ यूट्यूब पे भाषण देने से नहीं खत्म होगी, फेसबुक पे लाइव आने से खत्म नहीं होगी। उसके लिए सरकार को अर्जी दीजिए, लेटर लिखिए, प्रशासन के पास जाइए, बिहार में आंदोलन करिए। हम आपके साथ हैं, अश्लीलता के खिलाफ हम भी हैं। ऐसा नहीं कि हम अश्लील परोसना चाहते हैं, अश्लीलता के खिलाफ हम भी हैं। तो आप चलिए, लेकिन आप किसी के माँ बहन को खुलेआम सोशल साइट पे है ना, और इससे अश्लील चला जाएगा। जब आपकी जुबान ही इतनी गंदी है तो आप अश्लील कैसे भगाओगे? पहले तो आप अपनी जुबान को साफ करो। किसी के प्रति आपको अपना विचारधारा कैसे रखना है ये आपको पता ही नहीं है कि आपको अपना विचारधारा सोशल साइट पे कैसे रखा जाता है। आपको बोलने की आजादी है, तो आजादी में ये नहीं आता है कि किसी माँ बहन की बेटी को गाली देना आजादी है। अभी तक उन्होंने 2 साल से मुझे परेशान करके रखा है, और मुझे ही नहीं, भोजपुरी के सारे स्टारों को, सारे कलाकारों को, इनकेस पवन सिंह जी को भी। वो हमारे आदर्श हैं, बड़े भाई हैं, हमेशा सम्मान हमने ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि भोजपुरी के सारे कलाकार जो उनके बाद आए हैं वो सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनका सम्मान नहीं करता। लेकिन मेरे कहने का मतलब, ये विवाद शुरू हुआ एक नेपाल की लड़की, एक मेरी फैन, जिसने एक टैटू बनवा लिया अपने हाथों पे। वो बेचारी आई, लॉन्चिंग गाना था जिस गाने में उसने एक्ट किया था, वो आई लॉन्चिंग में, किसी पत्रकार महोदय ने पूछ लिया कि आप पवन सिंह को जानती हैं? उन्होंने बोला कि नहीं जानती। उससे पवन भैया का सम्मान कम नहीं हो गया। तो जब आपका मुहिम अश्लीलता के खिलाफ था, तो आप उस लड़की को टारगेट क्यों किए? मेरा मानना यह है कि उसने अगर बोल दिया कि पवन सिंह को नहीं जानती, वो खेसारी को नहीं जानती, या मनोज जी को नहीं जानती, तो उससे हमारी गरिमा कम नहीं होती है, और उससे अश्लील का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन लोगों ने उस लड़की को, वो खेसारी की फैन है इसलिए उन लोगों ने उस लड़की को बेश्या तक बोल दिया। बोले कि 300 पर कोठे पर रहती है, ये दुनिया की रात रंगीन करती है। इस टाइप की हरकतें उस बच्ची के साथ किया गया। तो मैं लाइव आया, बोला कि भाई अपनी जुबान को कंट्रोल करो। आप लोग, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और हमारी भी बेटी बहन है, आपकी भी बेटी बहन है, सबके पास अपनी बेटी बहन है। कोई भैंस के कोख से पैदा नहीं हुआ है, हम इंसान के कोख से और किसी माँ के कोख से पैदा हुआ है। तो कम से कम हमारी जुबान उस कोख को गंदा ना करे। और यही बातें उनको लग गई, और लगने के बाद उन्होंने मेरे माँ बहन बेटी सबको गाली दे डाली। तो मेरे कहने का मतलब कि तुम्हारा मुहिम तो अश्लीलता के खिलाफ था। सच पूछिए तो इनका मुहिम अश्लीलता के खिलाफ नहीं है। इनका मुहिम अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, इनका मुहिम अपना फेसबुक चलाना है, और इनका मुहिम खुद को बस दुनिया के सामने कि हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं। मगही मगही भाषा अलग हो जाती है और भोजपुरी अलग हो जाती है। जो आदमी को भोजपुरी का ये पता नहीं, वो भोजपुरी के गंदगी को साफ करना चाहता है। पहले भोजपुरी के बारे में जान तो जाओ। जब हम अपने शादी ब्याह में, आप भी जाते होंगे भैया, मैं भी जाता हूं, अवसर ऐसा भी आता है कि हम लोग पैसा देकर गाली सुनते हैं और किसी को सुनवाते भी हैं। वो हमारे कल्चर में है।
तो हमारी माता बहन बेटी खुलेआम हमारे मुंह पे हमारी माँ बहन को गाली देती है। लेकिन हाँ, वो शादी ब्याह का माहौल होता है और वो खुशी की गालियां होती है। हमारा कल्चर में क्या क्या चलता है इनको तो पता ही नहीं है कि हमारे कल्चर में कौन से गाने बजते हैं। अगर आपको विरोधी करना है तो आप सरकार से अपील करोगे ना, आप रोड पे उतरो, आंदोलन करो, अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन इनके पास टाइम नहीं है, ये ड्यूटी करते हैं और शाम को आते हैं, शाम को आने के बाद अपना फेसबुक खोलते हैं। अश्लील ये भैया भोजपुरी मात्र 5 साल से हुआ है, जब से यूट्यूब पैसा देने लगा है, जब से फेसबुक लोगों को पैसा देने लगा है, तब से भोजपुरी अश्लील हो गया है। क्योंकि इनके पास मुद्दा तो कोई मिलता नहीं, तो किसी न किसी कलाकार को लपेट के किसी न किसी गाने के माध्यम से उस कलाकार को बेइज्जत करना, भोजपुरी को गंदा बोल देना, ताकि हमारा यूट्यूब पर सब्सक्राइब बढ़े, हमारे यूट्यूब पे व्यूअर बढ़े, ताकि 2 पैसे हमें आए। अगर आप इतना ही देशभक्त हो या इतना ही भोजपुरी के बचाने के चक्कर में पड़े हो, अब भोजपुरी भाषा से तुम्हें मोहब्बत है, तो एक अर्जी दायर करो, सब कलाकारों के ऊपर FIR कर दो, सब कलाकारों के ऊपर FIR करो, क्योंकि दोषी सिर्फ एक नहीं, लेकिन उनके दिमाग में दोषी सिर्फ एक ही आदमी है, जिसका नाम खेसारीलाल यादव है। यहां तक कि उन्होंने कल पवन भैया ने एक पोस्ट किया, बहुत खूबसूरत पोस्ट था उनका, कि जो जातिवाद की बातें करते हैं, जो भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक्शन लीजिए। अब वो पवन भैया को भी उल्टा सीधा बातें बोलने लगे, उनको भी गाली गलौज शुरू कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब कि तुम्हारा मुहिम, जिस तरह हम अपील सरकार से कर रहे हैं अन्याय के खिलाफ, तुमने हमारे साथ अन्याय किया, मैं सरकार से के खिलाफ सरकार को लेटर दे रहा हूं कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो तुम्हें भी लगता है कि तुम भोजपुरी को बचाना चाहते हो, तो पहले भोजपुरी के बारे में जान जाओ कि हमारी भाषा का गरिमा क्या है, भोजपुरी भाषा होती क्या है। तुम तो मगध से आते हो भाई, मगहिया जवान बोलते हो अपने आप को, और भोजपुरी को सुधारना, चाहे दुनिया में किसी को सुधारना, 370 फेसबुक पे लाइव आने से हटा, तो उसके लिए कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की गई। दुनिया का कोई भी मुहिम, चाहे दुनिया का कोई भी आंदोलन, दुनिया का कोई भी गलत चीज फेसबुक पे किसी को गाली देने से नहीं हटता, और ना ही यूट्यूब चैनल चलाने से हटता है। आप लोग न्यूज रिपोर्टर हो, कितने लोगों को गाली देते हो आप अपना न्यूज चलाने के लिए? आप सच्चाई को रखते हो ना, तो उसका एक सलीमता है ना, भी रखने का तरीका है, जब हम रखेंगे भाई, हाँ, इससे किसी के परिवार के ऊपर कोई अड़चन ना लगे, किसी परिवार को हरास ना हो, किसी व्यक्ति को हरास ना हो। और जो गलत करता है, आप लोग खुलेआम बोलते हो, तो आप बोलो, लेकिन उसकी माँ बहन ने क्या किया है, उसकी बहन बेटी ने क्या किया है? जब उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हो, उसके खिलाफ गाली गलौज कर रहे हो, उसके बाद जातिगत कार्ड खेल रहे हो कि हम इस जाति से हैं, हम इस जाति से हैं। क्या उस जाति के घर में माँ बहन बेटियां नहीं है? तो बर्दाश्त करेंगे कि हाँ, आप किसी को खुलेआम गाली दो और आपको छूट है, आजादी है? आप महाराणा प्रताप जी की बात करते हो, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने आपको ये सिखाया है कि आप किसी के माँ बहन को सोशल साइट पे आकर गालियां गलौज करो? कहाँ का नियम है ये? तो हम आज 2 साल से सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे, मसूरिया छक्का है, मसूरिया ये है, मसूरिया का ये, मसूरिया का माँ बहन, सब कुछ कर रहे थे। वो सच पूछिए, हमारे यहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं राकेश मिश्रा जी भी, उनका ससुराल जो है, उनके वाइफ का ननिहाल मगध में है, गया में। यहां तक कि राकेश मिश्रा के वाइफ को भी इन लोगों ने गाली दे दी। अब सोचिए कि अपने कहीं ना कहीं गया के है और ये भी गया के है, तो कहीं ना कहीं बहन होगी। तो एक मगध की बेटी के बेटी को ये लोग जब गाली दे दिए, तो इनसे अपेक्षा की नहीं जा सकती। लेकिन इनको बढ़ावा जो दे रहे हैं, मैं उनसे ही अपील करना चाहता हूं कि सच पूछिए तो ये कोई इनका मुहिम नहीं है अश्लीलता के खिलाफ। इनका मुहिम एक ही है, जो इनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है और इनको फेसबुक चलाना है, और फेसबुक से पैसे कमाने हैं, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, और ये सारा खेला उसी के लिए हो रहा है।
बाकी कोई मुहिम इनका नहीं है। इनका अगर मुहिम है तो ये बिहार है, रोड पे देखे क्या बज रहा है। हमर जान आज हरदी से लेटाइल बड़ी, ये सारे गाने रोड पे बज रहे हैं मेरे, और सब घर परिवार में बज रहे हैं। तो ये सुनोगे तब ना तुम्हें पता चलेगा। अब तुम उस गाने में भी अश्लीलता निकाल दोगे। तो देखिए, अश्लीलता निकाला जाए तो कहीं से आप अश्लीलता निकाल सकते हो। एक अच्छी बातों को भी अगर तोड़ मरोड़ के कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, आपने सुना भी होगा, कि सच बात झूठ हो जाला बार बार के कहला से। सत बात झूठ हो जाला बार बार के कहला से, आ झूठ बात सच हो जाला चुपचाप के रहला से। तो यही बातें है, इनके मन में कोई अश्लीलता के खिलाफ कोई मुहिम नहीं है। इनको सिर्फ जातिगत कार्ड खेल के लड़ाना है, एक जात दूसरे जात से लड़ जाए, जबकि हम एक कलाकार हैं और कलाकार की कोई जाति होती ही नहीं है भैया। हमें हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग पसंद करते हैं। हम पंजाब के तो है भी नहीं, लेकिन हमारे गाने पंजाब में भी सुने जाते हैं। पंजाब के लोग भी मुझे जानते हैं। हम तो हिंदी बेल्ट से नहीं है, लेकिन वहां भी लोग मुझे प्यार करते हैं। हम तो बिग बॉस तो हिंदी शो है, लेकिन उसमें भोजपुरी के कलाकारों को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? कहीं ना कहीं वो जानते हैं तभी तो बुलाते हैं हमें प्यार करते हैं तभी तो बुलाते हैं। आज पूरे इंडिया में खेसारी नंबर 2 पे सर्च होता है, जबकि मुझे लगता है कि इंडिया में 50,000 से ज्यादा कलाकार होंगे, लेकिन उस 50,000 में मात्र दूसरा नंबर खेसारी लाल यादव का है। तो क्या भोजपुरी का सम्मान नहीं बढ़ रहा है? आज कोई भी देखता होगा तो ये कहता होगा ना कि ये भोजपुरी का लड़का है, तो वहां खेसारी लाल का नाम नहीं, बल्कि हमारे भोजपुरी समाज का नाम हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में खेसारी लाल यादव को तीसरे नंबर पे सर्च किया जाता है, जबकि करोड़ों में कलाकार हैं, लेकिन मैं 3 नंबर पे आता हूं एक मेल सिंगर के नाम पे। तो क्या वहां भोजपुरी का नाम बड़ा नहीं हो रहा है? और तुम सिर्फ बस 1-2 गाने लेकर और भोजपुरी का भविष्य तय कर देते हो। अपने दिमाग को गंदा कर, साथ में चलने वाली लड़की हमारी गर्लफ्रेंड और हमारी बीवी ही नहीं तो हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है। अब तुम्हारा दूर से देखने वाला नजरिया कितना गंदा है और कितना अच्छा है, ये आप पे निर्भर करता है। आप कोई भी गाना लेकर आइए, मैं उसको गलत ठहरा दूं। हमें ठहराना ही है जब हमें गलत ही करना है और दुनिया के नजर में हमें गलत ही बता देना है, तो हम अच्छा भी बोलेंगे तो जरूर गलत ही उसको प्रेजेंट कर देगा। तो आपके नजरिया में है कि हमें उसे कैसे रखना है सोशल साइड पे, लेकिन इनके नजरिया में भोजपुरी अगर रामायण भी गाएगी तो इनका मुहिम वही रहेगा, क्योंकि इनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है। जब मेरा कहने का मतलब तुम्हारा मुहिम तो अश्लीलता के खिलाफ है, तो सौम्या पोखरेल को पैसा बोलने की क्या जरूरत थी? उसने कौन सा भोजपुरी में अश्लील फैला दिया? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कैसे उस लड़की को बेस्या बोल सकते हो तुम, और कैसे बोल सकते हो कि 300 पे कोठे पे जाती है? क्या है उस लड़की ने क्या किया? एक औरत है, वो भी किसी की माँ है, हम लोग उसको बहन की तरह मानते हैं। एक अलग अदर कंट्री की लड़की होकर और भोजपुरी का सम्मान के लिए काम कर रही है, वो हम सबकी, मैं तो उसको बहन की तरह ही मानता हूँ। बाकी दुनिया क्या मानती है मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जब मुहिम अश्लीलता के खिलाफ था तो उस लड़की को लपेटने की जरूरत क्या था? इसका मतलब आप टारगेट खेसारी लाल यादव को कर रहे हो कि खेसारी से जो प्यार करेगा उसको गाली दोगे। और जहां तक पवन भैया का बात है, तो पवन भैया आज भी मेरे बड़े भाई हैं, कल भी थे, परसों भी रहेंगे। वो हमेशा हमारे जीवन में हमारे बड़े भाई की तरह है, और हमारा ही नहीं बल्कि हमारे बाद जितने भी लोग आए हैं सबके बड़े भाई हैं वो। उनसे हमें द्वेष कहाँ है? हमारी बातें होती रहती है, हमारी बातें चलती, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, ऐसा थोड़ी है जो हमारी झूठ डांडार की लड़ाई है, खेत की लड़ाई है, घर की लड़ाई है। नहीं, वो तो बात की लड़ाई है। उनकी बातें कभी मुझे बुरी लगती है तो मैं रिएक्ट करता हूँ, मेरी बातें उनको बुरी लगती है वो रिएक्ट करते हैं। सबका अपना सोचने का तरीका होता है, और इसको जातिगत कार्ड खेल रहा है।
अभी प्रशासन के पास मेरी चीजें जा रही है, अब देखिए कब तक कार्रवाई बिहार सरकार करती है उस पर। मैं चाहता हूं कि जो गलत है उसको सजा दी जाए। आपको सोशल साइड पे और आपको आजादी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के माँ बहन बेटी की इज्जत सोशल साइड पे ले आकर उधेर दो। आपको कोई दुनिया का कानून ये नहीं कहता है कि आप इस टाइप की हरकतें करो किसी परिवार के लिए, किसी बेटी के लिए, किसी बहन के लिए, चाहे वो किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो। ये सबके लिए इनका एक ही रवैया है, सब गलत है, सिर्फ ये दो सही है। सिर्फ पूरे भोजपुरी में सब दो ही आदमी हैं जो सही है, नहीं तो मुझे लगता है कि पूरा भोजपुरी समाज करप्ट है। अगर तुम्हें अश्लील गाना लगता है कि अश्लील गाना है तो उसके व्यूवर 500 मिलियन क्यों है? इसका मतलब सुनने वाले सारे बिहार के लोग गलत हैं। तुम साबित तो यही करना चाहते हो ना कि पूरे बिहार के दुनिया गलत है, पूरे बिहार की पब्लिक जनता गलत है, हम सही हैं। क्योंकि तुम सही नहीं हो, तुमको तो अपना यूट्यूब चलाना है, इसलिए दुनिया को गलत ठहराते हो। जब से यूट्यूब पैसा देना शुरू किया है या फेसबुक ना, सर तब से भोजपुरी का तो विनाश करके रख दिया इन लोगों ने। क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है वही सब बातें बोलने के लिए, और जनता को लगता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं क्योंकि तोड़ मरोड़ के चीजों को कह रहे हैं। आज जनता ने हमें चुना है, पवन भैया को चुना है, हमारे तरह कितने भी हमारे भाई हैं, सबको जनता प्यार करती है। तो इसका मतलब हम अश्लील हैं तो हमें प्यार क्यों मिलता है? क्या रीजन है प्यार का? अगर हम गलत है तो हमें सम्मान क्यों दिया जाता है? भोजपुरी समाज में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें क्यों बुलाया जाता है? एक सांसद होकर हम रवि किशन के साथ क्यों बैठते हैं? रवि जी को हमारे साथ नहीं बैठना चाहिए। हम मनोज जी के साथ क्यों बैठते हैं? हम लालू प्रसाद के बेटा क्यों हैं? हम नीतीश जी के साथ क्यों बैठते हैं? हमारे मंच पे नीतीश जी क्यों आते हैं? बाकी अच्छे अच्छे नेता हमारे मंच पे क्यों आते हैं? नहीं आना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो इतना सम्मान हमें नेता से लेकर और जनता, जिसको हम लोग भगवान की तरह पूजते हैं, वो हमें इतना सम्मान क्यों देती है? यही सिर्फ सही है, बाकी पूरी जनता गलत है। तो मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इनको देखना बंद, इनको देखना बंद करेंगे, ये बोलना बंद कर देंगे, इन पर यत्न करना बंद करेंगे, नहीं तो हम सब भाइयों को लड़ाकर ये भोजपुरी को खत्म कर देंगे। क्योंकि इनका मुहिम ही ऐसा ही है। तुम्हारा मुहिम अगर अच्छा है तो भाई चल लेटर दे नीतीश सरकार को, प्रशासन को लेटर दे, लोगों के विरोध में खड़ा हो जा। लेकिन ये बिहार तक नहीं आते, बिहार की आबो हवा को नहीं जानते, संगीत क्या बज रहा है ये नहीं सुनते, सिर्फ ये यूट्यूब पे सर्च करके और दुनिया को गलत और सही ठहरा देते हैं। इसमें कहां से कितना सही है आप ही बताइए। आपने अपनी तुलना सुशांत सिंह राजपूत से की, जब बिहार पुलिस ने आपकी एफआईआर नहीं ली। अब क्या, अब इस समय तक कितना सुधार हुआ है? मतलब क्या अभी आपसे पुलिस ने संपर्क किया है या प्रशासन से कोई कॉल आया है? नहीं, अभी तक तो मेरे पास नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पटना जाना पड़ेगा उसके लिए। अब जाऊंगा तो करूंगा, जाऊंगा तो करूंगा। अभी मैं शूट पे हूँ, इसलिए मैं थोड़ा शांत हूँ अभी, लेकिन 6 के बाद मेरा मूवमेंट चालू होगा और जहां तक जाना पड़ेगा मुझे वहां तक जाऊंगा, चाहे मुझे प्रधानमंत्री तक का सफर क्यों ना तय करना पड़े। अगर मेरे जनता का प्यार और मेरे जनता का सपोर्ट मेरे साथ है तो मैं दुनिया के किसी कोने में जाऊंगा, ताकि आइंदा अब किसी के माँ बहन को गाली ना दें। आप किसी की जितना धज्जियां उड़ाना है उड़ाइए, लेकिन उसमें माँ बहन कहाँ से आती है? हमने कभी किसी के माँ बहन को गाली दी या इनके भी माँ बहन को हमने गाली दी? अभी बताइए, मैं सरल तरीके से ही बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं जब उनके माँ बहन को गाली देकर बात कर रहा हूँ। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के द्वारा कम से कम हमारी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचे और जनता भी इस बात को समझे कि इनका कोई मुहिम नहीं है, इनको सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल चलाना है और फेसबुक चलाना है। बंद रूम में और फेसबुक पे आकर लाइव आकर मुहिम चला दीजिएगा आप, उसके लिए रोड पे आना पड़ता है, आपको अन्ना हजारे बनना पड़ेगा, तब आंदोलन होगा।
फेसबुक पे अन्ना हजारे बैठे थे? फेसबुक पे कोई नहीं बैठता है। दुनिया का कोई भी कानून नहीं कहता है आपको कि आप सोशल साइट पे किसी की माँ बहन की धज्जियां उड़ा दे। तब चलिए भैया, थोड़ा सा हम अभी जा रहे हैं, शूट मेरा रेडी हो गया।